संवाद सूत्र बेरी उपमंडल के गांव सेरिया स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन काद्यान के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मौलिक शिक्षा खंड अधिकारी रोहतास दहिया, पूर्व बीओ अशोक काद्यान, रविंद्र कौशिक सहित क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। साथ ही विद्यालय स्टाफ, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, पूर्व सरपंचों तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने समारोह में शिरकत कर डॉक्टर काद्यान को सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं दी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पूर्व बीओ अशोक कुमार काद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर पवन काद्यान ने अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत 19 नवंबर 1991 को सिरसा जिले के कालियावाली से टीजीटी अध्यापक के पद से की थी। वर्ष 2000 में वह लेक्चरर बने और वर्ष 2023 में उन्हें सेरिया स्कूल का प्राचार्य नियुक्त किया गया। आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को वह सेवानिवृत्त हुए। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर पवन काद्यान ने कहा, गुरु और शिष्य का संबंध दिया और बाती जैसा होता है। गुरु दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। उन्होंने आज के बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य और भागदौड़ भरे जीवन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे न केवल शिक्षा में बल्कि संस्कृति और संस्कारों में भी पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दें ताकि वे देश और समाज का नाम रोशन कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। जैसा माहौल उसे घर में मिलेगा वह वैसा ही आचरण समाज में करेगा। इस अवसर पर सुश्री सुशीला देवी काद्यान की पत्नी काद्यान खाप के सचिव सुखचंद काद्यान प्राचार्य महोदय श्री पवन काद्यान जी को सम्मानित करते हुए साथ में खिलावत, बीडीसी सदस्य राजीव, पूर्व सरपंच सकला तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। डीडीओ की ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरह से की। हमारे यहाँ पर जो प्राचार्य होते हैं वो उतनी सफलता से कार्य नहीं कर पाते जो डीडीओ रहते हुए इन्होंने बहुत ही सफलता से मदाना में और आसपास के स्कूलों में बहुत ही सफलता से हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। इनके लिए हम बधाई के पात्र हैं और हमको इनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इनकी सेहत ऐसे ही बनाए रखें और पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपने इनकी सेवा का मौका मिला है, ये अच्छी तरह से निभाना है। धन्यवाद। देवेंद्र बालन जी डॉक्टर ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात। और रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट भी अपना कर रखा है। जाट शिक्षण संस्थान में बहुत ही अहम पद पर ये कार्यरत भी हैं और आगे उम्मीद ये है कि ये समाज में भी जैसे शिक्षा जगत में सेवा दी है ऐसे ये समाज में भी अपना नाम कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सरपंच उनके साथ आए हुए अन्य बुजुर्ग श्री सुखचैन जी सेंद्रीयता आए हुए वही 3-4 अवसर होते हैं जिंदगी में, तो 3-4 अवसरों का मैं तो गवाह हूँ। जन्म का गवाह, पढ़ाई का गवाह, नौकरी का गवाह और रिटायरमेंट का हो गया, ब्याह का भी गवाह। 4-5 चीज का है। देखो हमारे भाइयों के 14 लड़के हैं, ये बिल्कुल सबसे अलग है, इसमें कोई शक नहीं। परमात्मा बना देता है। ये शुरू में टीजीटी साइंस लगे थे तो मैंने कहा भाई कम से कम पीजीटी तो होना चाहिए। कोई नए मेकरी मैथ से पीजीटी बन गई। मैंने कहा मैं पीजीटी बन गया, बहुत अच्छी। फिर थोड़े दिन बाद में फिर मिला, मैं कहा भाई प्रिंसिपल तो होना चाहिए कम से कम। तो भगवान ने वो पूरी कर दी हमारी आशा
और बहुत बढ़िया उन्होंने नौकरी की, बहुत अच्छे इनके रसूख हैं और इस तरह से जो सफल जीवन उन्होंने दिया बहुत हाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। आज रिटायरमेंट बहुत ही खुश नसीब लोगों को ये नसीब होता है। आप सौभाग्यशाली हैं। इसी बीच में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गोविंद रेवाड़ी खेड़ा स्कूल से हमारे बीच में आए हैं। प्रकृति का एक नियम है, ये संसरण करती है। संसरणम करोतु इति संसार है। इसको संसार इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर गति में रहता है। आज हम सेवा में आए हैं, उसी के साथ हमारे विद्यालय में 10वीं कक्षा का जो परिणाम था, पूरे झज्जर जिले में नंबर 1 पे एक लड़की आई थी, टॉप जो किया था हमारे विद्यालय की। एंड आज इस स्टेज पे मुझे ये मौका मिला है। अक्सर बच्चे अगर कुछ अचीव करते हैं तो बड़ों को मौका मिल जाता है अपने बच्चों की तारीफ करने का, लेकिन आज इस स्टेज पे मुझे मौका मिला है हमारे घर के एमिनेंट मेहनती अंकल के बारे में कुछ वर्ड्स बोलने का। टीचर कैसे हैं ये तो पता चल गया, स्टूडेंट्स का प्यार, टीचर्स की रिस्पेक्ट, आप सब गांव वाले यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि कुछ अच्छा काम किया है इसलिए इतनी इज्जत मान सम्मान मिला। अब परिवार में कैसे हैं हम सभी बच्चों को, कोई भी दिक्कत होती है हमें पता है, सिर्फ अंकल को बताना है, काम अपने आप हो जाएगा। सिर्फ कोई भी परेशानी है अंकल जी से एक बार डिस्कस कर लो, अंकल कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आपको बता ही देंगे। उसके अलावा हमारी पढ़ाई में मोटिवेशन, हमें आगे बढ़ना, शायद अंकल की मेहनत, मैंने उनकी स्ट्रगल और सब कुछ देखा, शायद मुझे भी कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिला कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। परिवार को हमेशा साथ लेके चलते हैं, किसी को ऊंचा नीचा, किसी को कुछ नहीं, सब परिवार को सेम वैल्यूज, इज्जत देने वाले हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है आज ये कि मुझे यहाँ पे आने का और बोलने का मौका मिला। अपनी कल्चर मेरे लिए तो फर्स्ट प्रोग्राम मैंने ऐसे अटेंड किया है। अंकल जी, हम विश्वास दिलाते हैं इस जनरेशन के बच्चे, आपकी वैल्यूज को हम आगे लेके चलेंगे। जो आपने हमें सिखाया है वो हम परिवार के लिए आगे मान सम्मान जरूर बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। देखो, आज से 33 साल 8 महीने पहले मैं एज ए TGT साइंस लगा था। 8-9 साल TGT साइंस के पोस्ट पर काम किया। इसके बाद फिर मैं लेक्चरर मैथ में मेरा प्रमोशन हुआ। मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया लगभग 20-22 वर्ष। इस दौरान मैं कई बार DDO भी रहा विभिन्न स्कूलों का सीनियर लेक्चरर होने के कारण, और अपने सब्जेक्ट का जितना दे सकते हैं बच्चों को उतना देने की कोशिश की। मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेते हैं, कैसे दूसरी जो सामाजिक बातें हैं, चाहे वो मोरल एजुकेशन की है, परिवार में रेस्पेक्ट की हो, अनुशासन की हो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बच्चे को जो पूर्ण शिक्षा, परिपूर्ण जो शिक्षा होती है हर तरह, हम स्कूलों में जो है प्रार्थना में बहुत स्टेज पर बच्चों को समझाते थे, बोलते थे। अक्सर मैंने अपने जीवन में कोशिश की। केवल किताबी जो शिक्षा है ना, वो वही सब कुछ नहीं होता है, हम बच्चों को दूसरी सामाजिक बातें। सर, देखा गया कि आजकल जो गुरु शिष्य का जो नाता होता था वो कुछ अजीब सा होता जा रहा है। जो नाता पहले होता था गुरु शिष्य का, वो बात अब नहीं है सर, क्या कारण है? देखो, ऐसा है, एक तो समय के अनुसार चेंज तो आता है, लेकिन वो कोई बात नहीं है। गुरु शिष्य का नाता, गुरु शिष्य का नाता अब भी है। कुछ केस जो है ना, लाखों में, कई हजारों में कह सकते हैं, एक आध घटना कोई हो जाती है, वो अलग बात है। नहीं तो हम भी देखते हैं, मैं तो आज तक स्कूल में पढ़ाया हूँ, आज भी ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी धर्म जाति का हो। हम ये बिल्कुल नहीं मानते, गुरु नहीं मानते। मैं बहुत से स्टाफ मेंबर स्कूलों में रहा हूँ, उनको देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक आध केस, कोई घटना कोई हो जाती है ना, बस वो उसका ज़्यादा उछाला जाता है, उसको बदनाम करते हैं। शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो वाकई में जो है अभी कायम है। सर, खास करके देखा गया युवा पीढ़ी नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उनका क्या, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज आप? देखो, इस मामले में तो जो है ना, हम स्कूलों में भी कोशिश करते हैं
बच्चे गांव में रहते हैं, स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, गांव में 18 घंटे रहते हैं। पेरेंट्स है, गांव का माहौल जो दूसरे बच्चों के संपर्क में आके एक स्टूडेंट दूसरे जो नशेड़ी बच्चे उनके संपर्क में आके इस तरह की लत जो है ना, और वो धीरे धीरे या हम देखते हैं कि लत बढ़ती भी जा रही है। तो बड़ी बड़ी वो हमारी यहाँ भी वो होती हैं, प्रतियोगिता है या दूसरे वो हैं नशे को छुटाएं। प्रशासन है, सरकार है, गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है और स्कूलों के माध्यम से ही कोशिश है क्योंकि बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हम समय समय पर जो है ना नशे के जो खिलाफ है ना बड़ी बार रैलियाँ निकालते हैं, जागृत करते हैं बच्चों को, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। सर लगातार सरकार के प्रयास के बाद भी सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की शतरंज बढ़ नहीं रही और प्राइवेट दर पर दर बढ़ा रहे हैं, क्या कारण? देखो ये तो मैं तो अपना कारण ये बताता हूँ अनुभव, आकि ये देख एक होड़ सी लग रही है पेरेंट्स, एक होड़ सी लग रही है। नहीं तो हमारे पास जो लेक्चरर टीचर है ना इतने ट्रेन टीचर हैं, अगर मैं गारंटी लेता हूँ प्राइवेट स्कूल में अगर उसके एक के भी मुकाबले एक भी नहीं है। लेकिन क्या है पेरेंट्स हम यूँ मानते हैं अब स्कूलों में ड्रेस ऐसी है, बच्चा पता नहीं ऐसा बैग रख रहा है, कुछ जो है ना ये होड़ सी है आजकल के आधुनिक, क्योंकि क्या हो गया कि उनकी तो होड़ वहाँ होगी, पैसा हो गया और पैसा बहुत से पेरेंट्स तो बगैर पैसे भी जो है अपने धन की बर्बादी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। नहीं तो जितने अध्यापक अच्छे टीचर जो हमारे पास हैं शायद ही मैं मानता हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में, लेकिन बस सिस्टम है, धीरे धीरे पता लगेगा। हमारे विद्यालय के 3 बच्चे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में प्रथम भी हमारे स्कूल का, सेकंड भी और ब्लॉक लेवल में भी फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट में भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरे डिस्ट्रिक्टों की अगर करें ना, रोहतक में भी है, रोहतक झज्जर में फर्स्ट, और डिस्ट्रिक्टों का पता नहीं लगा है। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं ना हमारे जो PGT खासकर इतने ज़बरदस्त तरीके से सारे नेट क्वालिफाइड PhD, तो उनका मुकाबला मैं तो मानता नहीं। ये पता नहीं पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हो, आजकल ये चल रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वाकई में सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है ना मैं नहीं मानता, अगर कोई बच्चे ने आगे जाना है ना तो सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ेगा।